नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर थे जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पीओई कैमरा और नॉन पीओई कैमरे में क्या डिफरेंस होता है, पीओई का मतलब क्या होता है और कैसे पहचान सकते हैं कि कैमरा पीओई है कि नहीं है। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। गाइस, मुझे पता है मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ये मुझे आइडिया है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका आंसर पता है और आपको ये वीडियो नहीं देखनी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन वलेचा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू। गाइस, मैं आज एक कैमरा लेके आया हूँ आपको जस्ट बताने के लिए कि पीओई कैमरा और नॉन पीओई कैमरे में क्या डिफरेंस होता है कि नहीं होता, और पीओई कैमरा किस वजह से आता है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि पीओई कैमरा क्या होता है। गाइस, नॉर्मली बात करें कनेक्टर की तो लैन कनेक्टर सेम होता है, बट पीओई कैमरे का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसके लिए एडिशनल पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीओई स्विच आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं पीओई स्विच, बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ उसकी वीडियो भी। पीओई स्विच में क्या होता है कि पावर भी वायर में जाती है, मतलब जो लैन वायर आप लगाते हैं, जो 8 वायर्स आप जोड़ते हैं उसी के अंदर पावर भी जाती है, उसी के अंदर लैन कनेक्टिविटी भी जाती है, तो आपको एडिशनल पावर सप्लाई जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन पीओई कैमरे में आपको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करनी पड़ती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में तो बताया था कि पावर सप्लाई में सेम वायर में जोड़ देता हूँ, जो 2 वायर हैं ब्राउन वाइट वाली उसे कट करके जोड़ देता हूँ, तो उसके लिए आपको एडिशनल पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। बट पीओई स्विच के लिए, पीओई कैमरे के लिए, अगर आपका कैमरा पीओई सपोर्टेड है और आपके यहाँ पे पीओई स्विच लगा हुआ है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगानी नहीं पड़ती। गाइस, उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका डीवीआर या एनवीआर, जो भी आप यूज़ करते हैं आईपी कैमरे के लिए। मैं नॉर्मली डीवीआर लगाता हूँ और डीवीआर में ही आईपी कैमरे जोड़ देता हूँ उसे आईपी करके, जिसमें कि जैसे कई क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं मुझे 3 कैमरे आईपी चाहिए और 2 कैमरे नॉन आईपी चाहिए। मैं डीवीआर लगाता हूँ, उसे एनवीआर करता हूँ, उसकी वीडियो बनी हुई है। ये लगा होता है हमारा राउटर। मैं सिंपली डीवीआर की वायर राउटर के एक पॉइंट में देता हूँ। इसके बाद मैं लगाता हूँ पीओई स्विच। पीओई स्विच 4 चैनल का भी आता है, 8 का भी आता है, 16 का भी आता है, मल्टीपल पीओई स्विच आते हैं। तो राउटर की एक बार देता हूँ उसकी इनपुट में, और जो आउट निकल रही होती हैं 4, वो मैं 4 कैमरों को दे देता हूँ। इसमें मेरे चारों कैमरे विदाउट पावर सप्लाई काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपको इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, सिर्फ डीवीआर से जो आपका एनवीआर है उससे एक बार राउटर में गई, राउटर से एक बार निकली जो कि मेरे कैमरा सेटअप जहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरे 4 कैमरे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ले जाता हूँ, वहाँ पे ही सारी वायर में जोड़ देता हूँ। इस पीओई में से एक आउट भी निकलती है। अगर आपको दूसरा पीओई लगाना है, सपोज आपके 4 कैमरे यहाँ पे हैं, 4 कैमरे दूसरी लोकेशन पे है, तो आप यहाँ पे एक और पीओई स्विच लगा सकते हैं, जिसमें एक इनपुट आ रही है, एक आउटपुट होती है और 4 कैमरे की इनपुट होती हैं। कैमरे यहाँ से आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आईपी कैमरे कनेक्शन बहुत सिंपल हो जाते हैं इसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। और अगर बात करूँ मैं नॉन पीओई कैमरे के बारे में, तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ एक बारी। नॉन पीओई में क्या करता हूँ मैं, जो हमारा एनवीआर है इससे एक वायर जाती है हमारे राउटर तक। ये वायर मैं यहाँ पर राउटर में देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एक स्विच और एक लगाता हूँ पावर सप्लाई। यहाँ से भी एक वायर आती है जो कि स्विच में इंसर्ट होती है, और यहाँ से जो कैमरे के लिए आउट निकल रही है, इन्हीं कैमरों में मैं पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट निकल रही है उसको पैरेलल करता हूँ, जोड़ता हूँ। मतलब इसमें हमें पावर सप्लाई लगानी पड़ती है, और जो बात करें पीओई स्विच, उसमें हमें पावर सप्लाई लगानी नहीं पड़ती। दूसरा क्वेश्चन, क्या कैमरे के अंदर कोई डिफरेंस हमें चलता है पता? सपोज मेरे पास एक कैमरा है जो कि पीओई कैमरा है, तो इसमें कौन कौन से कनेक्टर होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। आपको दिख रहा होगा, एक तो है लैन कनेक्टर, एक है पावर कनेक्टर, जो कि हमें 12 वोल्ट के लिए देना पड़ता है। गाइस, ये पीओई कैमरा है, इसमें भी सेम कनेक्टर आते हैं, और जो नॉन पीओई कैमरा है उसमें भी सेम कनेक्शन आते हैं। इसमें आपको शायद दिखेगा नहीं, कोशिश करते हैं दिखाने की। यहाँ पे एक लिखा हुआ है
POE कैमरा। सो बेसिकली ये दिखता नहीं है, काफ़ी वाइट लाइनिंग में लिखा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आएगा शायद, बट इसमें मेंशन है कि ये POE कैमरा है, बट हर कैमरे में मेंशन नहीं होता। आप जो भी ब्रांड का यूज़ करते हैं हिक्विजन CP+, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप जो कैमरा बाय कर रहे हैं वो POE है कि नहीं है। अगर आपने POE स्विच लिया है और आपके पास POE कैमरा है तो आपका वर्क करेगा। अगर आपका कैमरा POE है लेकिन आपका स्विच लगाया नॉर्मल, तो भी आप इसकी पावर सप्लाई इसमें देके उस कैमरे को वर्क कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि POE स्विच में ही POE कैमरा चलेगा। अगर आपने नॉर्मल स्विच लगाया है और कैमरा का POE है तो आपको सिर्फ पावर सप्लाई देनी पड़ेगी और कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। मतलब लुक वाइज आपको देख के नहीं चलेगा पता कि आपका कैमरा POE है या नहीं है, मतलब कुछ भी एडिशनल नहीं है। 2 कनेक्टर नॉन POE में भी आते हैं और 2 कनेक्टर POE स्विच में भी आते हैं। सो आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मतलब था वो सिर्फ इतना था कि अगर आपको मन में कोई डाउट था कि POE कैमरा क्या होता है, तो बस ये होता है कि उसमें पावर सप्लाई एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। POE स्विच से ही निकल के वायर जो जाती है। अब POE स्विच क्या होता है, जैसे हमारा एक नॉर्मल स्विच होता है उसमें लैन वायर ही निकलती है। POE स्विच जो आता है उसमें हमारी पावर की जो 12 वोल्ट होती हैं वो भी निकलती हैं और वो इसी एक कनेक्टर के थ्रू, जो कि हमारा लैन कनेक्टर होता है, जैसे हमारी 8 तारें होती हैं तो 8 में से ही 2 तारें वो पावर सप्लाई के थ्रू यहाँ तक कैमरे के अंदर पहुँच जाती है और कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ता। सो गाइस, ये आज की वीडियो थी जो कि POE के रिगार्डिंग थी। जल्दी IP कैमरे रिगार्डिंग और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का आइकन नीचे है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाई तो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।